भव्य और डिजिटल महाकुंभ 2025 का ही मौका है। पहला पौष पूर्णिमा का जो स्नान हुआ उसमें अनुमानित अब तक करीब 1.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना सब कुछ संचालित जो हो रहा है उसका एक सेंटर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता शरद जी के साथ। शरद जी पिछले कई दशकों से प्रयागराज में हैं और यहाँ की रग रग से वाकिफ़ हैं। इन्होंने कई महाकुंभों का आयोजन देखा है, तो इनसे बात करते हैं कि पहले के महाकुंभ और इस बार के महाकुंभ में क्या फ़र्क है। तो शरद जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कितने सालों से ये आपका कौन सा महाकुंभ है? ये तीसरा महाकुंभ है हमारा। 2013 का पहली बार कुंभ था, उसको हमने देखा था। कैरियर का पहला महाकुंभ था वो। उसके बाद 2019 का देखा और ये 2000 अभी ये चल रहा है 25 जी। तो 2013 से 2025 इस दौरान आपने क्या बदलाव देखा? ये पहले के महाकुंभों के मुकाबले ये इस बार क्या बदलाव है? बहुत बदलाव है। 2013 की अपेक्षा देखा जाए तो 2019 में बहुत काम हुए थे। 2013 भी तैयारियों की दृष्टि से देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं था। सरकार ने प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन जो भव्यता होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट होना चाहिए, वो 2019 में देखने को मिला। 2019 में सरकार ने अखाड़ों के लिए काफ़ी कुछ काम किया था। उसके बाद सरकार ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, नए नए आरओबी बनाए, एफओबी बनाया रेलवे स्टेशनों पे। 2013 में प्रयागराज जंक्शन में भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। उससे सीख लेते हुए जब योगी जी मुख्यमंत्री बने यहाँ उत्तर प्रदेश की और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो उन लोगों ने, दोनों सरकारों ने मिल के काम किया। तो रेलवे हुआ और उसके बाद एयरपोर्ट हुआ। यहाँ 2019 में नया एयरपोर्ट मिला, पहले एयरपोर्ट नहीं था। तो इसी तरीके नए नए जो फ्लाईओवर बनाए गए जहाँ जाम लगते थे, तो ये सब चीज़ें हुआ। मेला क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ, उसको विस्तार दिया गया। यही कारण है कि अपेक्षा से काफ़ी लोग देश विदेश के आए और उन्होंने स्नान किया यहाँ पे 2019 में। 2000 अगर हम 25 की बात करें तो 2025-19 की अपेक्षा 2025 में बहुत कुछ काम हुए हैं। काफ़ी आप देख रहे होंगे, एक तो 25 सेक्टर में फैलाया गया है पूरा मेला क्षेत्र, और अनुमानित है कि 40 करोड़ लोग आएंगे। तो अपने आप में ही ये बड़ी बात है कि ये 25 के सेक्टर में फैलाना, ताकि लोगों को कहीं एक जगह रस ना हो, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें। सुरक्षा पे काफ़ी काम हुआ है, एनएसजी कमांडो लगाए गए हैं और बाकी ड्रोन से निगरानी हो रही है। तो सुरक्षा और उसके संरक्षा हर तरीके से बढ़िया है। स्वच्छता पे काफ़ी काम हुआ है, चिकित्सा पे काम हुआ है, तो काफ़ी कुछ अच्छा किया सरकार ने। तो प्रयागराज में इस बार जो ये अस्थाई महाकुंभ नगर बसाया गया है, इसको बसाने की तैयारी क्या रही और महाकुंभ समापन के बाद इस महाकुंभ नगरी का क्या होगा? देखें, जो मेला क्षेत्र है, खासकर संगम का तट है, तो वो तो अस्थाई है। वहाँ के लिए से जो काम हुए हैं वो अस्थाई है, वो तो उखड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नए नए फ्लाईओवर बने हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, वो तो शहर के लिए है। चौराहे सुंदर बने हैं और अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनी हैं, तो वो शहर को मिलेगा। तो ये शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वहाँ भी बहुत विकास के काम हुए, और लेकिन चुनाव के बाद की कहानी सब बदल गई और तमाम तरह की आई। हालांकि इस समय राजनीति पे जाना ठीक नहीं है, लेकिन प्रयागराज के निवासी, जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनकी क्या राय है? वो इन बदलावों से किस तरह का इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, प्रयागराज के लोग उत्साही हैं और बदलाव से लोगों को दिक्कतें हुई। लोगों के सड़क जहाँ चौड़ी किया गया, वहाँ घर टूटे, इसका कष्ट है लोगों को। लेकिन फिर भी वो जो अतिथि देवो भव के भाव में हैं, उनको ये है कि हमारा शहर अच्छा दिखे, सड़कें चौड़ी हों, बाहर से जो लोग आएँ उनको दिक्कत ना हो, जो देश विदेश से स्नानार्थी आ रहे हैं उनको समस्या ना हो। तो उस हिसाब से लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और लोग अपना, मतलब मैं कहूँ कि अपना नुकसान करके भी खुश हैं। इसको कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल वे में देखा जाए। अब वहाँ अयोध्या में हारे, ये तो क्यों हारी, ये तो सरकार जाने क्या वहाँ कमी रही। फिलहाल यहाँ इसी सरकार के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। हर आदमी सेवा भाव में है और परोपकार के भाव में है। और प्रयागराज की ब्रांडिंग भी जो नए स्तर पे हो गई। अब प्रयागराज जो है इलाहाबाद के नाम को बहुत पीछे छोड़ चुका है। नया प्रयागराज है, महाकुंभ ने जो है इसमें चार चांद लगा दिए। जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो यहाँ पे अखाड़ों की बात और नागा संतों की बात भी हो जाती है।
इन अखाड़ों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह के अखाड़े हैं, कितने अखाड़े हैं? देखिए, एक तो आपने कहा कि वो प्रयागराज की बात, तो ये आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में जब योगी जी की सरकार रही यहाँ पे, तो उन्होंने ही इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया था। जी, जी। और फिर उसके बाद 2019 का कुंभ हुआ। तो ये रहा, ये मतलब योगी जी की देन है। अक्षयवट बंद था, सदियों से योगी जी ने खोला, पहले आम आदमी नहीं दर्शन कर पाता था। तो अब इस बार क्या है कि अक्षयवट पे हर कोई जाके कर सकता है, ये एक बड़ी बात है। रही बात अखाड़ों की, तो अखाड़े तो सनातन धर्म के एक तरीके के योद्धा हैं। उनके नागा सन्यासियों की अपनी एक ख्याति है, वो उनका एक समर्पण है, उनका त्याग है, जिस पे वो काम करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। 13 अखाड़े कुल हैं, जिस पे 6 हैं, 7 अखाड़े शैव के हैं जो सन्यासी माने जाते हैं, उसमें नागा सन्यासी होते हैं। 3 वैष्णवों के होते हैं, वो जो है भगवान श्री राम श्री कृष्ण के हैं, उनमें भी नागा होते हैं, लेकिन वो कपड़े पहने हुए होते हैं, उनके नाम थोड़ा भिन्न होते हैं। उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। इस तरीके से वो पूरे आपके 13 अखाड़े हो गए। एक निर्मल अखाड़ा भी ना? तीनों मिलाकर 3 निर्मल जो है उदासीन संप्रदाय में ही आते हैं। अच्छा। बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल, ये उदासीन संप्रदाय में ही है। तो ये जो नागा संत आते हैं, ये इनकी अपनी एक रहस्यमयी दुनिया है। जी, ये कहाँ से आते हैं और इस यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? देखिए, नागा संत जो आते हैं ये आम पब्लिक के बीच में रहते नहीं हैं। खासकर जो नग्न होते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये वो अधिकतर या तो अपने आश्रमों में रहते हैं या तो पहाड़ों में चले जाते हैं जहाँ आम पब्लिक ना आए। जो पब्लिक के बीच में रहते हैं उसमें बहुत से होते हैं, उनको वस्त्र धारण करा दिया जाता है ताकि कि समाज पे गलत प्रभाव ना पड़े कि नग्न होकर घूम रहे हैं। तो वो समाज के बीच में रहते हैं तो कपड़ा पहनते हैं। जो नग्न होते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, वो कंदराओं में चले गए, पहाड़ों में चले गए, या तो अपने आश्रमों में जाके रहते हैं जहाँ कोई सिर्फ उनके अखाड़े के लोग ही आएँ और मिलें। और इस बार प्रयागराज में बता रहे हैं कि पिछली बार का महाकुंभ का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, क्या अनुमान बता रहे हैं आप? 40 करोड़ के लगभग अनुमान है कि लोग आएंगे, नहाएं, यहाँ पे स्नान करने के लिए, घूमने के लिए आएंगे। तो निश्चित रूप से रिकॉर्ड टूटेगा। मतलब अभी तक देख के ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटेगा। तो बिल्कुल महाकुंभ की जो शुरुआत जितनी दिव्य, जितनी भव्य हुई है, इसका समापन इससे भी दिव्य और इससे भव्य होने वाला है। तो इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, आगे भी आपको इस तरह की रोचक जानकारियां दिलाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण.com।